प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वहां वर्तमान में सरकार में है। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा रिपीट होंगे या नहीं होंगे, ये भी वहां देखना है। बहुजन समाजवादी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, ये बात भी निश्चित है। समाजवादी पार्टी भी अपना ताल ठोक करके वहां खड़ी हुई है और ऐसे में कांग्रेस की भी एंट्री धमाकेदार वहां हो रही है। इस बार प्रियंका गांधी जी यूपी के अंदर पूरे चुनाव की कमान संभालने वाली है और अपने आप में यदि मैं कहूं तो कांग्रेस ने अपना ब्रह्मास्त्र चला है यूपी के अंदर, तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि क्या यह ब्रह्मास्त्र काम करेगा, और यदि ब्रह्मास्त्र काम करेगा तो यूपी के परिणाम क्या होंगे, और यदि इस ब्रह्मास्त्र ने काम नहीं किया तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। यह एक ऐसी चीज है जिसके विषय में एक पूर्व आकलन तो बनता ही है और इसीलिए वीडियो भी मैं आज आप लोगों के सामने बनाकर लेकर आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए इलेक्शन के लगभग आसपास तक का समय चुनौतीपूर्ण है। यह उनकी कुंडली का अध्ययन करके मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मायावती जी की कुंडली मेरे पास नहीं है। अखिलेश यादव जी की कुंडली के एनालिसिस मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन प्रियंका गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस मैं कर चुका हूं। ऐसे में प्रियंका गांधी जी की कुंडली की यदि मैं बात करता हूं तो 2004 से लेकर के 2024 तक का समय उनकी शुक्र की दशा का है और शुक्र उनकी कुंडली के अंदर योग कारक है। ऐसे में यूपी के अंदर संजीवनी देने का काम प्रियंका गांधी जी का यह मास्टर स्ट्रोक जरूर करेगा, लेकिन इससे नुकसान बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को अवश्य होगा, क्योंकि 4 कोनों से मुकाबला होगा। 4 पार्टियां मैदान में हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ऐसे में इस चौकोणीय मुकाबले के अंदर सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जितना कंपटीशन बटा हुआ होगा उतना वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन यदि कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है और तीनों विपक्ष की बड़ी पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती भी अवश्य मिलेगी। ये सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, लेकिन यह काम मैं राजनीतिक पंडितों के लिए छोड़ देता हूं, उन्हें करने दीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकल वो बात बताता हूं कि क्या आने वाले ग्रहों की परिस्थिति कहती है और किस तरह के सिनेरियो हम आने वाले समय में देखेंगे। दर्शकों, यदि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं स्पष्ट तौर पर देख रहा हूं कि उनको इस चुनाव के अंदर कड़ी टक्कर मिलने वाली है। यदि मैं प्रियंका गांधी जी की कुंडली को देखता हूं तो 2024 तक का समय भी उनके लिए उनके पक्ष का है। यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर अभी तक प्रियंका गांधी जी को लेकर के किसी भी तरह का नेगेटिव माहौल आप लोगों ने नहीं देखा है, बल्कि जहां भी प्रियंका गांधी आगे आती है वहां कांग्रेस को कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य मिलता है। इसके विपरीत राहुल गांधी जी की कुंडली उनको सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए जहां भी वो आगे आते हैं वहां कांग्रेस को डैमेज मिलता है। ऐसे में प्रियंका गांधी जी का यूपी के इलेक्शन में आगे आना निस्संदेह कांग्रेस को एक अच्छा अनुभव अवश्य देगा, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र उनका इतना बड़ा नहीं है जो उनके पार्टी के लिए यू टर्न साबित कर दे। यानी कि आपके प्रदर्शन के अंदर बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप गेम चेंजर नहीं बनेंगे, यह बात निश्चित है। हां, लेकिन यदि प्रियंका गांधी जी अपने आप को यूपी के इलेक्शन के अंदर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देती हैं तो स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि तब पूरी तरह से मुख्यमंत्री पद की दावेदार वो होती हैं,
तो उनकी कुंडली पूरी तरह से उनके पक्ष में काम करेगी। अन्यथा अगर वो अपने आप को यूपी के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर उनकी कुंडली उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगी, और जब पार्टी को सपोर्ट करेगी तो वहां के जितने भी एमएलए होंगे उनकी कुंडलियां भी काम करेगी। लेकिन यदि कांग्रेस यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट करती है तो परिस्थितियां निस्संदेह बदलेंगी, क्योंकि फिर 100% प्रियंका गांधी जी की कुंडली फिर काम करेगी, और तब योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को प्रियंका गांधी जी की कुंडली से एक बहुत बड़ी कड़ी टक्कर मिलेगी। और इसमें सबसे ज्यादा डैमेज फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। हालांकि एक वीडियो में और लेकर आऊंगा जिसमें पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर आऊंगा, और चारों लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी, प्रियंका गांधी कांग्रेस से, बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती जी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, इन चारों की कुंडली का डाटा लेकर के उसको एनालिसिस करके बकायदा में एक एक चीज उस इलेक्शन के टाइम पर कैसे किस समय किस ग्रहों की क्या परिस्थिति बनेगी और चारों की कुंडली में किसको क्या सपोर्ट मिलेगा, इसका आकलन भी मैं आपके पास अवश्य लेकर के आऊंगा। लेकिन यदि उसके लिए आपके पास में मायावती जी का जन्म समय हो या अखिलेश यादव जी की बर्थ डिटेल आपके पास हो तो वो मुझे जरूर शेयर कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की मेरे पास है, प्रियंका गांधी जी की मेरे पास है, लेकिन इन दोनों की, मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की मेरे पास नहीं है। ऐसे में यदि आप लोगों के पास है तो कृपया मुझे उपलब्ध अवश्य कराइए। मैं इन चारों का एनालिसिस लेकर के आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा। और मेरा एक आप लोगों से निवेदन भी है दर्शकों, मेरे किसी भी वीडियो को आप कृपया राजनीतिक चश्मे से ना देखें। मैं कभी भी अपने वीडियो के अंदर किसी पार्टी के विशेष लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर ऐसा करूंगा तो मेरा प्रेडिक्शन कभी भी फिर सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी मानसिकता यदि किसी एक पार्टी के फेवर में है तो मैं दूसरी पार्टी की अच्छी चीजों को इग्नोर करूंगा और मेरे प्रेडिक्शन फिर गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी प्रेडिक्शन मैं देता हूं वो पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस पर निर्भर हो और पूरी तरह से ज्योतिषीय आकलन करके फिर मैं आप लोगों के सामने सत्य बात रखूं। और इसीलिए मैंने आने वाले समय के अंदर के लिए भी यह तय किया है कि जब तक किसी स्टेट के मुख्यमंत्री की कुंडली और उसके विपक्ष में जो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उन दोनों की कुंडलियां यदि मेरे पास नहीं होगी तो मैं कोई फोरकास्ट उसमें नहीं करूंगा। क्योंकि हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, दिल्ली के अंदर हमने किया था और बंगाल में हमने किया था, लेकिन दोनों के अंदर हमसे कुछ एरर रहे थे। क्योंकि जब दिल्ली का हमने किया था तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस हमने नरेंद्र मोदी किया था। चूंकि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते दिल्ली के लिए, इसीलिए वो प्रेडिक्शन ठीक नहीं रहा। और जब हमने बंगाल का किया तब ममता बनर्जी के सामने दूसरा कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री का नहीं था। ऐसे में उनको किससे कंपेयर करते? इसीलिए जब तक मेरे सामने आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कुंडली नहीं होगी, मैं उस विषय में कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं यह मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उनकी कुंडली उनको कितनी प्रतिशत सफलता दिला रही है या उनकी सफलता में बाधक है। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो को आपने जरूर पसंद भी किया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वो इंफॉर्मेशन दूं जिसको देखने के लिए आप मेरे इस चैनल पर आते भी हैं, और मैं इस चीज का ख्याल आगे भी अवश्य रखूंगा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।